आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 5.1 कक्षा 10वीं का समांतर श्रेणी। ये चैप्टर 5 है। चैप्टर 5 का नाम है समांतर श्रेणी, जिसमें 5.1 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, आपको बताना है, इसको सॉल्व करना है और आपको चेक करना है कि जो सॉल्व करने के बाद जो श्रेणी आएगी वो समांतर श्रेणी है या नहीं है, अगर है तो क्यों है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है। सपोज करिए कि हमारे पास एक टैक्सी है, ये देखिए, ये मान लीजिए ये एक है टैक्सी। अभी बोलता है क्वेश्चन कि अगर इस टैक्सी में आप जाएंगे 1 किलोमीटर, तो पहले किलोमीटर के लिए आपको देना पड़ेगा 15 रुपये। लेकिन इसके बाद अगर 1 किलोमीटर, अगर आपको लगता है कि आपने 1 किलोमीटर पहले चले गए और 1 किलोमीटर के बाद फिर आपका अगर मन कहा कि 1 किलोमीटर और चलते हैं, तो क्या आपको कितना देना पड़ेगा 2 किलोमीटर का। तो पहले किलोमीटर के लिए क्वेश्चन में फिक्स है कि 15 रुपये देना पड़ेगा और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। मतलब 1 किलोमीटर के बाद जितना किलोमीटर आप आगे जाएंगे तो हर 1 किलोमीटर का आपको 8 रुपये चार्ज देना पड़ेगा। तो अगर हमें केवल 2 किलोमीटर जाना है तो पहले किलोमीटर के लिए हमको देना पड़ेगा 15 रुपये और इस 15 के बाद दूसरे किलोमीटर के लिए देना पड़ेगा 8 रुपये, जैसा क्वेश्चन में दिया है। तो आपको 2 किलोमीटर का किराया कितना लगेगा। देखिए, पहले किलोमीटर के लिए 15 और अगले किलोमीटर के लिए फिर से 8 रुपये, तो 2 किलोमीटर के लिए हो जाएगा 15 + 8 और ये हो जाएगा आपका 23 रुपये। अब इसके बाद देखिए, 1 किलोमीटर के बाद हर 1 किलोमीटर में 8-8 रुपये आपको देना पड़ेगा। तो अगर 3 किलोमीटर जाना है तो पहले किलोमीटर के लिए आपने 15 दिया, 2 किलोमीटर गए तो 15 + 8 23 रुपये। 3 किलोमीटर के लिए जब आप जाएंगे 3 किलोमीटर तो फिर से 8 रुपये देना पड़ेगा। तो आपने 23 2 किलोमीटर के लिए दिया, तो 3 किलोमीटर के लिए आप कितना दोगे, 23 + 8, ये हो जाएगा आपका 31। 4 किलोमीटर के लिए फिर से 8 रुपये, ये हो जाएगा 39। इसी प्रकार आगे बढ़ते जाएंगे। तो अगर हमें 5 किलोमीटर जाना है तो फिर से 8 रुपये जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 47। 6 किलोमीटर के लिए इसी प्रकार आगे 8-8 आप जोड़ते जाएंगे। तो देखिए, हमारे पास एक श्रेणी बन रही है। पहले किलोमीटर के लिए 15, 2 किलोमीटर के लिए 23, 3 के लिए 31, 4 किलोमीटर के लिए 39 और 5 किलोमीटर के लिए 47 और फिर ऐसे डैश 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 8-8 जुड़ता जाएगा। अब इसे हमको चेक करना है कि ये श्रेणी समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो किसी भी श्रेणी को समांतर श्रेणी में होने के लिए क्या जरूरी है, जब भी आप आगे वाले पद से पीछे वाले पद को घटाएंगे तो अंतर जो है समान आना चाहिए। देखिए, ये पहले नंबर पे है, इसको A1 पहला पद, ये है A2 दूसरा पद, ये है A3 तीसरा पद, ये है A4 A5 डैश डैश डैश। अब देखिए, हमें अगर सारवंतर इसका निकाले, सारवंतर क्या होता है कि किसी पद से उसके पीछे वाले पद को घटा दीजिए, जो आएगा वही सारवंतर होगा। और सारवंतर अगर हर जगह समान आ रहा है, इसका मतलब वो समांतर श्रेणी में है। तो चेक करते हैं। देखिए, अगर D1 हमको निकालना है, D1 क्या होता है, सारवंतर। तो D1 इस दूसरे पद से इस पहले वाले पद को घटाएंगे, इसका मतलब दूसरा पद A2 माइनस पहला पद A1। तो दूसरा पद का मान कितना है, 23। पहले पद का मान कितना है, 15। हमें कितना मिला, 15 में 23 गया 8। D1 हमें मिला 8। फिर चेक करते हैं D2। तो D2 निकालने के लिए आप कैसे करेंगे, तीसरे पद से दूसरे वाले पद को घटाएंगे, इसका मतलब
A3 माइनस A2। A3 कितना है, देखिए A3 दिया हुआ है 31, A2 कितना दिया है 23। यहाँ पे D2 कितना आया, 31 में 23 गया, ये भी 8। देखिए जो सार्वंतर है, जो अंतर आ रहा है वो देखिए यहाँ भी 8, यहाँ भी 8। D3 चेक करते हैं कि D3 कितना आता है। तो D3 कैसे निकालेंगे, D3 इज इक्वल टू, देखिए A4 माइनस A3, A4 में आपको उसके पीछे वाले पद को घटाना है, A3। A4 कितना दिया हुआ है 39, A3 कितना दिया है 31, 39 में 31 गया, ये भी 8। अब देखिए जो सार्वंतर है D1 D2 D3 D4 D5 डैश 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 आगे निकालते जाएंगे तो पूरा जो अंतर आएगा हर जगह समान आ रहा है। और जब भी अगर अंतर इस प्रकार से हर जगह समान आता है तो उस श्रेणी को बोलते हैं हम समांतर श्रेणी। तो आप बोल सकते हैं कि इसमें जो D1 D2 D3 जो सार्वंतर है हर जगह समान आ रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो श्रेणी है ये समांतर श्रेणी में है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन पहला था। अब देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। चलिए एक थे तो मतलब एक थे तो होयल, हाँ ठीक, अभी सही समझैली एक ठे अब बन गल, ओके रिकॉर्ड करके डाल भी देंगे। ओके दोस्तों अब देखेंगे, नहीं अच्छा नहीं लगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी बेलन में उपस्थित हवा, जैसे मान लीजिए कि एक मैं बेलन बना लेता हूँ। बेलन का मतलब एक टंकी बेलनाकार के रूप में है, इसमें हवा भरी हुई है, ठीक है, हवा मैंने भर दिया। हवा को कैसे नापेंगे, आयतन से। इसमें हवा भरी हुई है, मान लेते हैं कि इसका आयतन जो है V है, जितना हवा भरी है, कितना हवा भरी है V आयतन में हवा भरी हुई है, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, ठीक है, हवा हमने भर लिया। जबकि वायु निकालने वाला पंप, यानी एक इसमें पंप लगा होगा, ऐसे इधर से एक मोटर लगा है, पंप लगा है, इसको पंप ये क्या करेगा कि हवा को निकालेगा। यहाँ से निकालने वाला पंप प्रत्येक बार, जैसे पहली बार हवा को निकाला, फिर दूसरी बार निकाला, फिर तीसरी बार, इस प्रकार से ये पंप निकालता है। प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकालता है। अब इस स्थिति को हम लोग सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि क्या ये भी समांतर श्रेणी में बन रही है या नहीं बन रही है। देखिए स्टार्टिंग में कितना है, V है, V ये पहली बार है। अब दूसरी बार ये हवा को निकालेगा तो कितना निकालेगा, देखिए क्या लिखा है, निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल लेता है। तो अब देखिए 1/4 भाग कैसे निकालेंगे, तो V में स्टार्टिंग में शेष हवा कितना है, पूरा V है। अब इस V में कितना घटाएंगे, इस V का 1/4 भाग, ऐसे। अब इसको जब आप हल करेंगे तो मैं इधर साइड में हल करके दिखाता हूँ, ऐसे। देखिए हमको घटाना है V माइनस 1/4 V, तो V माइनस V/4, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो V आ जाएगा। अब देखिए इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा आपका 4, और जब इसको सॉल्व करेंगे इसके डिवाइड में 1 रख लीजिए, 1 में इसको डिवाइड किया 4 आया, 4 का इधर मल्टीप्लाई किया 4V माइनस 4 का इसमें डिवाइड कर दीजिए 1 आ जाएगा, 1 का इधर मल्टीप्लाई करिए तो ये V ही होगा। 4V में 1 भी गया, 3V/4। देखिए जब इसका 1/4 भाग बाहर निकाला तो बचा कितना,
इसको मैं लिख सकता हूँ 3/4 भी। ठीक, अभी शेष हवा इतनी बची है, पहले इतना था 1/4 भाग इसी का बाहर निकाला तो 3/4 भी इतना बचा। अब बोल रहा है कि प्रत्येक बार 1/4 भाग निकालता है तो किसका? शेष हवा का 1/4 भाग निकालता है। क्वेश्चन में लिखा है कि प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग, तो शेष हवा तो भी इतनी बची है, इसका मतलब इसका 1/4 भाग फिर से निकालेंगे। देखिए कैसे करेंगे, 3/4 भी माइनस 1/4 भाग किसका? इस शेष हवा का 3/4 भी। अब देखिए इतने में इतना आप घटाएंगे कैसे? देखिए इसको पहले मैं लिख लेता हूँ, इसको क्या लिख सकता हूँ 3v डिवाइडेड बाई 4 माइनस 3v डिवाइडेड बाई 4 चौको 16, ये हो गया 16। अब देखिए इसका और इसका एलसीएम आप लेंगे तो आ जाएगा 16, फिर इसका इसके साथ डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे तो आ जाएगा 4, 4 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 तिहाई 12 भी माइनस, ये माइनस है माइनस, इसका इसके साथ डिवाइड करेंगे तो 16 में 16 का भाग देंगे तो आएगा 1, 1 का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 3 भी। कितना आ गया? 12 भी में 3 भी गया, 9 भी बटे 16। तो देखिए पहले था भी, इसी में इसका 1/4 भाग निकाला तो शेष कितना बचा? 3/4 भी। अब इसका 1/4 भाग इधर देखिए माइनस किया तो कितना आ गया? 9 भी बटे 16, इसको लिख सकते हैं 9/16 भी। अब इसका जब इसका 1/4, अब शेष कितना बचा है? इतना, फिर इसका 1/4 भाग अब बाहर निकालेंगे और देखेंगे कितना आ रहा है, तो उसको भी देखते हैं। इसको थोड़ा ऐसे कर लेते हैं, जी एक बार और माइनस करते हैं 9/16 भी। अब इसका 1/4 भाग फिर बाहर करेंगे, माइनस 1/4 लिखेंगे और 9 भी डिवाइडेड बाई 16। तो देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, 9 भी डिवाइडेड बाई 16 माइनस 9 भी डिवाइडेड बाई 4 चौक 16 चौको 64। अब देखिए 16 और 64 का एलसीएम 64, 16 का इसके साथ डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 16 चौको 4 आ जाएगा और 4 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 चौक 36 भी माइनस 64 का इसमें डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1 और 1 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 भी। अब देखिए 36 में आप जब 9 भी घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 27 भी डिवाइडेड बाई 64। अब देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 27 है तो इसको लिख सकता हूँ 3 गुणे 3 गुणे 3, इसका मतलब 3 का क्यूब। 64 को लिख सकते हैं 4 गुणे 4 गुणे 4, इसका मतलब 4 का क्यूब। इसका मतलब 27 को हम लिख सकते हैं 3 का क्यूब, 64 को 4 का क्यूब और भी है ये भी, इसको लिख सकते हैं 3/4 का क्यूब। देखिए 3/4 का यहाँ क्यूब तो हम होल क्यूब लगा दिया। ये तो हमने इसका 1/4 भाग निकाला तो कितना हमें मिला? 3/4 क्यूब भी, 3/4 क्यूब भी। ठीक, अब देखिए स्टार्टिंग में क्या था? भी, दूसरे में क्या कितना मिला? 3/4 भी, और तीसरे में देखिए 9/16 है तो 9 को क्या लिख सकता हूँ? 3 का स्क्वायर, और 16 को हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। इसका मतलब इसको लिख सकते हैं 3/4 का स्क्वायर इंटू भी, और इसको ठीक है चौथे पद में कितना आया? 3/4 का क्यूब भी। अब देखिए जब आप इसमें से इसका 1/4 भाग बाहर किए हमें मिला 3/4 भी, इसमें से इसका 1/4 भाग बाहर किए तो हमें मिला 3/4 का स्क्वायर भी, इसमें से 1/4 भाग बाहर किए तो हमें मिला 3/4
का क्यूब भी। अब इसमें से इसका 1/4 भाग बाहर करेंगे तो हमें मिलेगा 3/4। देखिए 3/4, 3/4, 3/4, 3/4, इधर इसके पावर में 1 लिख सकते हैं। तो पावर में क्या हो रहा है 1 2 3, यहाँ क्या आ जाएगा 4, फिर इसके बाद इंटू भी। और इसमें से अगर इसका 1/4 भाग बाहर करेंगे तो 3/4 के पावर में यहाँ 4 है तो यहाँ 5 भी डैश डैश डैश, ये श्रेणी बनती जाएगी। अब देखिए इसको हमें चेक करना है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। चलिए दोस्तों, जैसे कि हमने सॉल्व करके कितना हमें मिला था भी 3/4 भी, 3/4 का स्क्वायर भी, 3/4 का क्यूब भी, 3/4 का के पावर में 4 भी। अब देखिए इसको हम चेक करेंगे कि ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो देखिए पहले D1 निकालेंगे। D1 क्या होता है A2 - A1, दूसरे वाले पद से पहले वाले पद को घटाएंगे तो A2 - A1। A2 हमारा कितना है 3V/4 माइनस भी। अब देखिए जब इसको घटाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं 9/16 भी माइनस 3/4 भी। इसको आप देखिए 16 और 4 का जब एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 16, 16 का इधर डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1, 1 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 भी, माइनस 4 का इधर डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, 4 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो 4 3 12 भी। अब देखिए 9 भी में 12 भी जाएगा तो कितना बचेगा माइनस, बड़ी संख्या में लगा है, इसका मतलब आ जाएगा 3V/16। D2 कितना आ गया -3V/16। D1 कितना आया था -V/4। तो अब देखिए समांतर श्रेणी होने के लिए D1 D2 D3 डैश 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 सारे बराबर होने चाहिए, लेकिन इस वाले कंडीशन में आपका D1 और D2 बराबर नहीं है, इसलिए इसको हम बोलेंगे कि ये समांतर श्रेणी में नहीं है। तो अब से थर्ड क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। थर्ड क्वेश्चन को अब देखेंगे हम लोग। प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में लागत लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150। देखिए एक कुआं को खोदने के लिए यहाँ पे बात हो रही है और इस सिचुएशन को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो क्या बोल रहा है कि जबकि प्रथम मीटर की खुदाई की लागत, सपोज करिए कि एक कुआं है, जैसे इसको सबसे पहले 1 मीटर तक खोद दिया गया, 1 मीटर तक, और 1 मीटर को खोदने में जो लागत है, कितना लागत है 150 रुपये। दूसरे मीटर के लिए देखिए, और बाद में 1 मीटर के, ये पहले मीटर के लिए 150 रुपये, और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 बढ़ती जाती है। इसका मतलब कि दूसरे मीटर में जब जाएंगे, दूसरे मीटर के लिए, तो इसके लिए भी 50 लगेगा। तो हम कह सकते हैं कि पहले मीटर के लिए 150 और दूसरे मीटर के लिए 50, तो पूरा 2 मीटर खोदने में कितना लगेगा 50 प्लस 150 प्लस 50, ये आ जाएगा 200 रुपये। फिर तीसरे मीटर के लिए, चूँकि यहाँ बोला है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 बढ़ती जाएगी, तो इसके लिए भी 50। तो अगर 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर, 3 मीटर खोदने के लिए पहले मीटर के लिए तो 150 लगा, 2 मीटर पे जब पहुंचा तो 50 इसका ऐड हुआ तो ये हो जाएगा 200, और तीसरे मीटर के लिए ये हो जाएगा आपका 250, क्योंकि ये 50 फिर ऐड हो जाएगा। चौथे मीटर के लिए फिर 50 ऐड हो जाएगा, तो 4 मीटर के लिए 300, 50 ऐड होता जाएगा। पाँचवें के लिए 350, छठे के लिए 400, डैश 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 ऐसे चलता जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो श्रेणी बनेगी वो कैसे बनेगी 150, 200, 250, 300, 350 डैश डैश डैश। अब इसको चेक करेंगे कि ये श्रेणी समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो किसी भी श्रेणी को चेक करने के लिए उसके दूसरे पद से पहले पद को, तीसरे पद से दूसरे पद को, चौथे पद से तीसरे पद को,
इसी प्रकार हम घटाते जाते हैं और अंतर देखते हैं कि अंतर सेम आ रहा है या नहीं। अब देखिए इसको क्या हो जाएगा, एक प्रथम पद है तो इसको लिखेंगे A1, ये हो जाएगा A2, ये हो जाएगा A3, ये हो जाएगा A4 डैश डैश डैश। तो देखिए इसके लिए जो सार्वंतर होगा डी हम चेक करेंगे। डी क्या होगा, देखिए पहले D1 निकालेंगे, A2 माइनस A1, इस पद से इसके पीछे वाले पद को घटाएंगे, A2 माइनस A1। A2 कितना है, यहाँ देखिए A2 200 माइनस A1 150, ठीक, कितना आ जाएगा 50, 200 में 50 गया, 150 गया 50। फिर D2 निकालेंगे। D2 के लिए देखिए A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, इस वाले तीसरे पद को इसके पहले वाले पद से घटा, तीसरे वाले पद से दूसरे वाले पद को घटाएंगे, कितना हो जाएगा, A3 कितना है 250 और A2 कितना है 200। देखिए A2 कितना है 200। अब यहाँ पे D2 क्या आ गया, 250 में 200 गया, ये भी 50, ठीक। D1 कितना आ गया 50 और D2 भी 50। D3 के लिए क्या करेंगे, D3 अगर निकालना है तो देखिए A4 माइनस A3, इस वाले पद से इसके पीछे वाले पद को घटाएंगे, A4 माइनस A3। हमेशा किसी पद से उसके जस्ट पीछे वाले पद को घटाया जाता है D निकालने के लिए। D3 कितना हो जाएगा, A4 माइनस A3, A4 कितना है 300 माइनस 250, तो D3 कितना हो जाएगा 300 माइनस 250, ये भी आ जाएगा 50। अब देखिए जैसे जैसे हम आगे वाले पद से पीछे वाले पद को घटा रहे हैं, D1 D2 D3, तो सब में जो डिफरेंस आ रहा है, अंतर आ रहा है 50-50 का आ रहा है। इसलिए इसको हम बोल देंगे कि ये जो श्रेणी है, इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया, इस स्थिति को, और देखा ये पैटर्न मिला, ये श्रेणी मिली, और ये श्रेणी किस में है, समांतर श्रेणी में है। क्यों, क्योंकि D1 D2 D3 जो अंतर आ रहा है बराबर आ रहा है। तो ये जो श्रेणी है ये समांतर श्रेणी में है। अब करेंगे चौथा क्वेश्चन। अब देखेंगे चौथा क्वेश्चन। सो चौथा क्वेश्चन को समझने से पहले थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा। देखिए यहाँ मिश्र धन की बात कर रहा है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन। तो मिश्र धन क्या होता है, देखिए मूलधन प्लस चक्र वृद्धि तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए देखिए क्या लिखा है कि खाते में प्रत्येक वर्ष मिश्र धन क्या होता है ये समझना पड़ेगा। मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस साधारण ब्याज। तो हम मूलधन हमें दिया हुआ है, ये 10,000 आपका मूलधन है, साधारण ब्याज हम निकाल लेंगे तो आएगा मिश्र धन। मतलब जो श्रेणी बनेगी वो मिश्र धन की श्रेणी बनेगी यहाँ पे। तो देखिए जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आपने पैसा जमा किया 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, प्रति वर्ष के लिए बात कर रहा है, इसी प्रकार ये चलता जाएगा। दर कितना दिया हुआ है, दर दिया हुआ है 8% और मूलधन आपका दिया हुआ है 10,000। देखिए पहले आपने यहाँ पे 10,000 डाल दिया, 1 वर्ष बाद ये पैसा कितना हो जाएगा, यहाँ पे इसमें साधारण ब्याज ऐड होगा, साधारण ब्याज
1 वर्ष का साधारण ब्याज निकालेंगे और आपके मूलधन में ऐड हो जाएगा। साधारण ब्याज का फार्मूला होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। मूलधन आपका दिया है 10,000, दर दिया है 8, 1 वर्ष के लिए बटे 100। अब देखिए ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, आपका बच जाएगा 100 × 8, तो ये हो जाएगा 800 रुपये। ये मूलधन 1 वर्ष जब होगा तो ये 800 रुपये आपका ब्याज बन जाएगा। तो पहले मूलधन आपका 10,000 था, अब 1 वर्ष बाद आपकी राशि कितनी हो जाएगी 10,800। ये आपका इसको बोलेंगे मिश्र धन। अब मिश्र धन पे ब्याज जब आप निकालेंगे तो वो कहा जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। तो अब 1 वर्ष बाद आपका जो मिश्रधन है वो हो गया 10,800। और अब जब दूसरे वर्ष के लिए जब ब्याज निकालेंगे तो ये मूलधन यूज करेंगे, इस मिश्रधन को मूलधन मान के यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा दूसरे वर्ष के लिए साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो यहाँ पे मूलधन कितना हो जाएगा, अब मूलधन आ जाएगा आपका 10,800 × 8 × 1 डिवाइडेड बाई 100। देखिए ये 2 जीरो, ये दो जीरो कैंसिल। 108 में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 × 64 हासिल 6। 8 का 0 के साथ गुणा होगा तो 0 और हासिल आपका जुड़ जाएगा 6, 8 × 8। तो अब देखिए जो दूसरे वर्ष में आपका जो यहाँ पे मिश्रधन आया है, ये मिश्रधन कितना हो जाएगा, इस मिश्रधन में ये आप 864 रुपये फिर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 4, 6, 8, 8, 16, 1, 1। अब देखिए आपकी राशि दूसरे वर्ष कितनी हो गई, इतनी 11,600, 11,664 रुपये। फिर 1 वर्ष बाद जो ब्याज निकालेंगे इस राशि पे ब्याज निकालेंगे जो कि चक्रवृद्धि ब्याज होगा। तो अब देखिए इसके लिए जो साधारण ब्याज का फार्मूला यूज करेंगे 11,664 × 8 × 1 डिवाइडेड बाई 100। इसको जब आप हल करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 8 का इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसके बाद इसको डिवाइड कर देंगे। 8 चौक 32 की 2, 8 छंग 48 और 3 51 हासिल 5, 8 छंग 48 और 5 53 हासिल फिर से 5 आ जाएगा। 8 कम 8 5 13 की 3 हासिल 1 और 8 कम 8 1 9 और बटे 100। 100 से जब डिवाइड करेंगे आप तो कितना आ जाएगा 1 2 2 नंबर के बाद एक पॉइंट लग जाएगा तो ये हो जाएगा 933.12। ये आपका फिर से ब्याज हो गया 1 साल बाद। तो 1 साल बाद जब ब्याज हो जाएगा कितना 933.12। तो अब देखिए मूलधन कितना दूसरे वर्ष में हो गया था आपका 11,664। अब इसमें आप इसको ऐड कर देंगे 933.12.00 इसको लगा सकते हैं तो ये कितना हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1, 4 3 7, 6 3 9 और 9 और 6 15 की 5, ये हो जाएगा 1 1 2 और ये हो जाएगा 1। अब आपका तीसरे वर्ष में आपका जो राशि हो गई कितनी हो गई, मिश्रधन 12,597.12 कितना हो गया 12,597.12। तो देखिए श्रेणी क्या बना, पहले था 10,000 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000,
फिर आपका आ गया 10,800, फिर आपका आ गया 11,664, फिर आ गया 12,597.12। अब इसको चेक करेंगे कि समांतर श्रेणी है कि नहीं है। समांतर श्रेणी चेक करने के लिए क्या करते हैं, इसको पहला पद मानेंगे, इसको दूसरा पद, इसको तीसरा पद, इसको चौथा, डैश 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 चलता जाएगा। अब देखिए, कोई भी श्रेणी समांतर श्रेणी में तब होती है जब डी सार्वंतर जब निकालेंगे तो सार्वंतर सबके लिए बराबर आना चाहिए। तो पहले निकालेंगे D1। D1 क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1। A2 है आपका 10,800 माइनस A1 कितना है 10,000। तो ये 10,800 में जब आप 10,000 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 800। ये आएगा आपका D1। और D2 निकालने के लिए आप करेंगे A3 माइनस A2, A3 माइनस A2। A3 कितना है 11,664 माइनस 10,800। इसको जब आप माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 माइनस 0 4, 6, यहाँ पे 6 और ये 4, 8 और ये आपका आ जाएगा 6। ठीक है, ये 0 हो जाएगा, 0 एक में एक गया 0, आ जाएगा 864। ये आपका D2। तो D2 कितना आ रहा है, देखिए D2 आपका आ रहा है 864, लेकिन D1 कितना आया है 800। तो यहाँ पे क्या है कि सार्वंतर देखिए अलग अलग आ रहा है। तो जब भी सार्वंतर अगर अलग अलग आएगा, इसका मतलब कि ये जो श्रेणी बनी हुई है ये समांतर श्रेणी में नहीं है। इसको ऐसे करके सॉल्व कर लेंगे। तो दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, दी हुई AP के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद A और सार्वंतर D निम्नलिखित हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन, इसमें क्या बोल रहा है कि A इज इक्वल टू 10 और D इज इक्वल टू भी 10 दिया हुआ है। आप लिख लेंगे दिया है। A इज इक्वल टू, ए क्या होता है, देखिए ये है समांतर श्रेणी। पहला पद A1, दूसरा पद A2, तीसरा पद A3, चौथा पद A4। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं समांतर श्रेणी को। अब देखिए पहला पद जो है या तो A1 होगा, इसी को बोलेंगे A प्लस, या तो A बोलेंगे। दूसरा पद A2 और दूसरा पद A2 को हम लिख सकते हैं A प्लस D। पहला पद A है, A में पहले पद में अगर आप D जोड़ेंगे तो दूसरा पद आता है, और पहले पद में अगर दो D अगर जोड़ेंगे A प्लस 2D तो आता है तीसरा पद। चौथे पद के लिए A प्लस 3D, इसका मतलब 4 से 1 कम। जैसे A4 चौथा पद निकालना है तो हम लिख सकते हैं ये प्लस 3D। पाँचवां पद के लिए A प्लस 4D, छठवां पद के लिए A प्लस 5D, सातवां पद के लिए A प्लस 6D। और इसीलिए जब nवां पद निकालने की बात आती है तो an इज इक्वल टू हम लिखते हैं A प्लस n माइनस 1D, A प्लस n माइनस 1D, इसलिए इसको बोलते हैं nवां पद का फार्मूला। अब मान लीजिए जो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है कि पहला पद A और D, सार्वंतर D भी दिया है, और बोल रहा है कि प्रथम 4 पद निकालिए। तो A के लिए प्रथम 4 पद क्या होगा, A1, A2, A3 और हो जाएगा A4। 4 पद हमने लिख दिया। अब देखिए A1 को हम लिख सकते हैं A, A2 को लिख सकते हैं A प्लस D, जैसा कि A2 बराबर A प्लस D होता है। A3 को A प्लस 2D और A4 को A प्लस 3D हमने ऐसे लिख लिया। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, और 4 पद तक निकालने के लिए इसमें दिया गया है। तो पहला पद A बराबर 10 दिया हुआ है, तो पहला पद 10 हो जाएगा।
दूसरा पद के लिए a2 को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस डी। देखिए a दिया हुआ है 10 और d भी दिया हुआ है प्लस d कितना दिया है 10। तीसरे को लिख सकते हैं a बराबर 10 दिया हुआ है प्लस 2, d कितना दिया है 10 दिया है। चौथे पद को हम लिख सकते हैं a प्लस 3d, a कितना दिया है 10 दिया है प्लस 3 इंटू डी कितना दिया है यहाँ 10 दिया है। डी दोस्तों होता है सार्वंतर, क्या होता है, सार्व अंतर। ठीक, अब देखिए इसको हल कर लेंगे। पहला पद 10 10 10, दूसरा पद हो जाएगा 20 10। अब देखिए 10 दूनी 20, 20 और 10 30, तीसरा पद 30 हो जाएगा। चौथा पद देखिए 10 तियाँ 30 और प्लस 10, चौथा पद क्या हो जाएगा 30 प्लस 10 40। ये हो जाएगा पहले का आंसर। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन कैसे करेंगे, a इज इक्वल टू -2 और d इज इक्वल टू 0। a इज इक्वल टू पहला पद दिया हुआ है, क्योंकि a आपका पहला पद होता है। देखिए a1 बराबर a लिख सकते हैं। अब सेम इसी प्रकार दूसरे के लिए भी हम कर सकते हैं। 4 पद हमको निकालना है। 4 पद के लिए क्या लिखेंगे, पहला पद a, दूसरा पद a प्लस d, तीसरा पद a प्लस 2d और चौथा पद a प्लस 3d। तो आप लिख सकते हैं, यहाँ पे हल लिख लीजिए। यहाँ लिखिए प्रथम 4 पद, प्रथम 4 पद क्या हो जाएगा, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d। अब हम वैल्यू रख देंगे। यहाँ के लिए दूसरे नंबर के लिए a क्या दिया हुआ है -2, यहाँ हो जाएगा -2। अब दूसरे पद के लिए -2 प्लस डी का मान क्या है 0 है। ठीक है, तीसरे पद के लिए a प्लस 2d, तो a का मान यहाँ पे -2 दिया हुआ है प्लस 2 इंटू डी का मान 0 दिया हुआ है। चौथे पद के लिए a का मान -2 दिया हुआ है, -2 प्लस 3 इंटू डी का मान कितना दिया हुआ है 0। देखिए ये -2 हो जाएगा, -2 में 0 ऐड करेंगे तो ये भी -2 हो जाएगा। फिर ये 2 इंटू 0 क्या होगा, ये भी 0 हो जाएगा। और फिर -2 में 0 ऐड करेंगे तो फिर -2 आएगा। चौथा पद क्या होगा, -2 प्लस 3 इंटू 0, ये भी आपका 0 हो जाएगा। तो -2 में 0 ऐड करेंगे तो -2 आ जाएगा। तो ये समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद होंगे। अब करेंगे तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन के लिए देखिए, तीसरा क्वेश्चन थर्ड, a इज इक्वल टू यहाँ कितना दिया हुआ है 4 और d इज इक्वल टू -3। समांतर श्रेणी क्या होती है, देखिए समांतर श्रेणी a1 a2 a3 a4 a5 डैश डैश डैश। a1 को लिखते हैं a और a2 को हम लिख सकते हैं a प्लस डी और a3 को लिख सकते हैं a प्लस 2d, a4 को a प्लस 3d और डैश 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 ऐसे चलता जाएगा। तो देखिए तीसरे क्वेश्चन के लिए a बराबर कितना दिया हुआ है 4, d बराबर -3, तो हम लिखेंगे a बराबर कितना है 4, तो पहला पद 4 हो जाएगा। दूसरा पद a प्लस डी, इसका मतलब 4 प्लस डी की जगह पे कितना लिखेंगे -3। तीसरे पद के लिए a का मान कितना दिया हुआ है 4 प्लस करेंगे प्लस 2 इंटू -3, क्योंकि d का मान -3 दिया तो -3 लिखेंगे। चौथे पद के लिए a का मान कितना दिया हुआ है 4 लिखेंगे प्लस 3 इंटू -3। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। पहला पद क्या आ जाएगा, पहला पद 4 दिया हुआ है। दूसरे पद के लिए देखिए 4 माइनस और इस प्लस, जिस जब ब्रैकेट को हटाएंगे तो ये माइनस और प्लस, जब भी माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई होता है तो आता है -3 हो जाएगा 4। अब देखिए इस माइनस का इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ओवरऑल माइनस आएगा
और 3 इंटू 2 तो 3 दूनी 6, इसके लिए 4, फिर माइनस का इस प्लस के साथ होगा तो माइनस, और 3 का 3 से गुणा होगा तो 3 तिरकाई 9। इसको सॉल्व कर लेंगे। 4, 4 में 3 गया 1, 4 में 6 गया। अब देखिए प्लस का 4 है, माइनस का 6 है, तो बड़ी संख्या में माइनस है, तो 4 में जब 6 घटाएंगे तो आएगा -2, और 4 में -9 घटाएंगे तो आएगा -5। तो ये आपका समांतर श्रेणी का 4 पद हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा के लिए क्या करेंगे, दिया हुआ a इज इक्वल टू -1 और d इज इक्वल टू दिया है 1/2। अब जैसा कि हम जानते हैं कि समांतर श्रेणी क्या होती है, प्रथम पद को a लिखते हैं, दूसरे पद को a + d, तीसरे पद को a + 2d, चौथे पद को a + 3d, और पाँचवें पद को a + 4d, और छठवें पद को a + 5d, इसी प्रकार लिखते जाते हैं। तो यहाँ लिख भी सकते हैं समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद। देखिए प्रथम 4 पद क्या होंगे, a + d, a + 2d और a + 3d। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। अब यहाँ पे a और d का मान रख देंगे तो हमारा आ जाएगा आंसर। पहला पद क्या दिया हुआ है, a का मान यहाँ कितना दिया हुआ है -1। अब दूसरे पद के लिए a + d है तो -1 + 1/2। तीसरे पद के लिए -1 + 2, यहाँ देखिए 2 है, इंटू 1/2। चौथे पद के लिए -1, ए का मान यहाँ रखेंगे, +3 इंटू 1/2। अब देखिए इसको हल कर लेंगे। पहले पद में तो कोई हल करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरे पद में देखिए -1 + 1/2। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए क्योंकि ये फ्रैक्शन है, भिन्न का जोड़ है, तो इसको हम -1/1 + 1/2 ऐसे कर सकते हैं। पहला पद, दूसरे पद के लिए इसको क्या लिख सकते हैं, -1। देखिए ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, -1 + 1 बचेगा, 1 लिखेंगे। इसको लिख सकते हैं -1 + 3/2। अब इसको हम हल कर लेंगे। पहला पद आपका -1 आ जाएगा। दूसरा पद देखिए, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो आएगा 2, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -2, प्लस इधर 2 का डिवाइड करेंगे तो आएगा 1, 1 का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो आ जाएगा 1। ठीक है। अब देखिए यहाँ का प्लस, इधर का माइनस, 1 में 1 गया 0, इसको भी डिवाइड में 1 लिख लेंगे। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, इसका और इसका। अब इसका इधर डिवाइड करेंगे 2 में तो आएगा 2, 2 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -2, प्लस है प्लस, 2 का 2 में डिवाइड करेंगे तो आएगा 1, 1 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो आ जाएगा 3। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा -1। अब देखिए 2 में माइनस लगा हुआ है, +1, तो यहाँ पे आ जाएगा -1/2, ये हो जाएगा दूसरा पद। 0 आ गया है तीसरा पद। और चौथा पद के लिए देखिए 3 में 2 गया, कितना आ जाएगा 1/2। तो ये समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद हैं, A1, A2, A3 और A4। अब एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए A इज इक्वल टू आपका दिया है -1.25 और D इज इक्वल टू दिया है -0.25। इसको भी लिखेंगे। देखिए प्रथम समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद कैसे लिखेंगे, पहला पद A, दूसरा पद A + D, तीसरा पद A + 2D, चौथा पद A + 3D। A का वैल्यू तो देखिए दिया हुआ है माइनस का, बराबर लगा लेंगे, -1.25, एक पद निकल गया। दूसरे पद के लिए देखिए A + D, मतलब
वन माइनस का 1.25 में आपको माइनस का 0.25 ऐड करना है, तो आ जाएगा माइनस का 1.25 प्लस डी के लिए आप लिखेंगे माइनस 0.25, ये हो जाएगा। ये आपका दूसरा पद होगा, ये पहला पद। तीसरे पद के लिए मैं नीचे लिख देता हूँ। तीसरे पद के लिए क्या करेंगे, देखिए ए कितना दिया हुआ है -1.25 प्लस बीच में प्लस से प्लस करेंगे, 2 है 2 करेंगे और माइनस का 0.25। फिर चौथे पद के लिए क्या करेंगे, a + 3d। ए कितना दिया हुआ है माइनस का 1.25 प्लस करेंगे, यहाँ पे 3 दिया हुआ है, डी का मान रखेंगे 0.25। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे 4 पद आ जाएंगे। देखिए पहले पद के लिए तो कुछ करना नहीं है, माइनस का 1.25 एक पद निकल गया। दूसरे पद के लिए देखिए माइनस का 1.25। अब देखिए प्लस और माइनस का जब मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ आ जाएगा माइनस और यहाँ आ जाएगा 0.25। ये आपका दूसरा पद है, ये पहला पद है। तीसरे पद के लिए देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 1.25। अब देखिए इस माइनस का ये जब 2 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो ये माइनस और ये प्लस आ जाएगा आपका माइनस, आ जाएगा 2 × 0.25। ठीक, अब इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे कि देखिए माइनस का 1.25 प्लस, अब देखिए माइनस और इधर प्लस तो ये आ जाएगा माइनस, इस माइनस का इधर मल्टीप्लाई होगा प्लस के साथ तो आएगा माइनस, और 3 का मल्टीप्लाई होगा आपका 0.25 में, इसको लिखेंगे 3 × 0.25। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। पहले पद के लिए कुछ नहीं करना है, 1.25 माइनस का देखिए 1.25, देखिए यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है तो माइनस माइनस ऐड हो जाएगा लेकिन माइनस लगा रहेगा, तो 1.25 और 0.25 कितना हो जाएगा माइनस का 1.50, 1.25 और 0.25 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 1.50। तीसरे पद के लिए क्या करेंगे, देखिए माइनस का 1.25 माइनस का माइनस, अब देखिए 0.25 का मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ तो आ जाएगा 0.50। चौथे पद के लिए माइनस का 1.25 माइनस 0.25 में आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 का तो कितना आ जाएगा 0.75। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, -1.25 ये पहला पद, दूसरा पद कितना आया हुआ है माइनस का 1.50, तीसरा पद कितना हो जाएगा, देखिए 1.25 और माइनस का इसको मैं ऐड करके बता देता हूँ, -1.25 0.50 माइनस, तो माइनस 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 और इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 5, और ये देखिए 5 और 2 7 पॉइंट लगा है 0.1 और 0.1 कितना आ जाएगा 1.75, ये आ जाएगा आपका तीसरा पद। चौथे पद को कैसे ऐड करेंगे, माइनस का 1.25 और माइनस का 0.75 कितना आ जाएगा 5 5 10 0 7 2 9 1 10, इसका एक हासिल आएगा तो 10 10 की 0 पॉइंट लगाएंगे और हासिल 1 1 और 0 1 और आ जाएगा 2, तो -2 आ जाएगा -2.0। ये आपका देखिए पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद। तो इस प्रकार से अगर आपको ए और डी की वैल्यू दी हुई है तो आप समांतर श्रेणी के कई पद निकाल सकते हैं। यहाँ इस क्वेश्चन में बोला हुआ था कि आपको 4 पद तक निकालना है, दी हुई एपी में प्रथम 4 पद लिखिए, तो 4 पद हमने इस प्रकार से निकाला। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। सो माय डियर फ्रेंड्स, अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के प्रथम पद तथा सार्व अंतर लिखिए। देखिए कैसे लिखेंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें 3 1 -1
-3 डैश 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 एक समांतर श्रेणी दी हुई है। तो अब इस श्रेणी का जो प्रथम पद होगा वो होता है ए। किसी भी श्रेणी का प्रथम पद होता है ए, जो कि श्रेणी का प्रथम पद होता है। तो ए बराबर यहाँ पे प्रथम पद क्या है 3। ठीक, और क्या पूछा है सार्व अंतर। प्रथम पद देखिए हमने लिख लिया ए होता है, जो स्टार्टिंग में पद होता है उसी को ए बोलते हैं और यही होता है प्रथम पद। तो प्रथम पद बराबर यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 लिख लिया। सार्व अंतर, सार्व अंतर कैसे निकालेंगे? सार्व अंतर को हम डी से प्रदर्शित करते हैं और ये होता है, जैसे देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ A1, इसको A2, इसको A3, इसको A4 डैश डैश डैश, इसी प्रकार चलती है समांतर श्रेणी। तो जैसे हमको D निकालना है, अंतर निकालना है, तो A2 माइनस A1 किसी भी पद से उसके पहले वाले पद को घटा देते हैं तो हमें मिलता है D। जैसे किसी भी रैंडम पद को आप ले लीजिए, जैसे A3 है तो A3 में A2 घटाएंगे तो D मिलेगा, A4 में से A3 घटाएंगे तो D मिलेगा, A5 में से A4 घटाएंगे तो D मिलेगा। तो हम इस प्रकार से सार्वंतर निकाल सकते हैं। तो इसके लिए जैसे मान लीजिए कि हमको निकालना है सार्वंतर, तो हम निकाल लेंगे A2 माइनस A1। क्योंकि समांतर श्रेणी देखिए दी हुई है कि AP, निम्नलिखित में से प्रत्येक AP के प्रथम पद का सार्वंतर लिखिए। तो ए बराबर हमने लिख दिया 3 और डी क्या है A2 माइनस A1। आप हो सकता है कि आप लिख लें A3 माइनस A2, A3 में उसके पीछे वाला पद घटाइए, या फिर आप लिख सकते हैं A4 माइनस A3, या आप लिख सकते हैं A5 माइनस A4, सब में बराबर आएगा। तो देखिए A2 कितना दिया हुआ है 1, 1 में कितना माइनस करना है A1, A1 कितना है 3। देखिए 1 माइनस 3 कितना आ जाएगा -2। अब देखिए या तो हम A3 माइनस A2 करें, तो A3 कितना दिया हुआ है -1। अब इसमें माइनस कितना करना है, ये देखिए -1 A2 कितना है 1 है, -1 कितना आ गया -2। तो आप 1 या 2 करके निकाल सकते हैं। सार्वंतर पूरा सार्वंतर जो भी आप सार्वंतर फाइंड आउट करेंगे तो सब बराबर होगा, इसलिए आप निकाल दीजिए, बाकी का छोड़ दीजिए। चेक करने के लिए आप देख सकते हैं, या तो लिख सकते हैं A4 में आप A3 घटाइए -3, कितना घटाना है ये A4 माइनस A3, -3 में आपको घटाना है -1, ये हो जाएगा -3 माइनस माइनस प्लस 1, तो -3 + 1 -2। इस प्रकार से आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मैं सॉल्व करके शॉर्टकट में बता देता हूँ। सेकेंड नंबर के लिए श्रेणी क्या दी हुई है -5 -1 3 7, ये श्रेणी दी हुई है। ए बराबर कितना होगा, ए बराबर स्टार्टिंग में जो पद है -5। डी कितना होगा, डी को हम लिख सकते हैं A2 माइनस A1। तो देखिए ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, तो दूसरे पद में पहले पद को घटाना है, यानी A2 कितना है -1, घटाना कितना है -5, मतलब -1 में घटा रहे हैं हम कितना -5, -1 माइनस माइनस +5, तो डी कितना आ गया 5 - 1 आ जाएगा 4। तो ए बराबर आपका -5 और डी बराबर 4। अब करेंगे तीसरा क्वेश्चन। लिख लेते हैं। तीसरा कितना है 1/3 पहला पद, 5/3 दूसरा पद, 9/3 ये तीसरा पद, 13/3 ये आपका चौथा पद। इसी प्रकार चलता जाएगा। अब देखिए पहला पद क्या होता है, प्रथम पद आपका ए होता है, तो ए बराबर आप सीधे लिखेंगे 3, 1/3। और डी कैसे निकालेंगे A2 माइनस A1, या फिर A3 माइनस A2, किसी भी पद से उसके जस्ट पीछे वाले पद को घटाएंगे तो डी आ जाएगा। तो देखिए हम A2 माइनस A1 कर रहे हैं। A2 कौन सा पद है, देखिए पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, तो ये दूसरा पद है 5/3। A2 की जगह पे हम रखेंगे 5/3, माइनस करेंगे कितना 1/3,
क्योंकि ये A1 है, A2 माइनस A1, 1/3। ये क्या आ जाएगा, देखिए 3 3 का एलसीएम 3 और ऊपर सीधा 5 माइनस 1, नीचे आ जाएगा 3, 5 में 1 गया 4, तो आपका डी आ जाएगा 4/3। क्वेश्चन नंबर चौथा कर लेते हैं। देखिए प्रथम पद क्या दिया हुआ है, 6, 1.7, 2.8 और 3.9। ये प्रथम पद, ये द्वितीय पद, तृतीय, चतुर्थ। इसको A1 लिखेंगे, इसको A2, इसको A3, इसको A4। अब हमको निकालना है प्रथम पद। तो प्रथम पद क्या होता है, A, इसका ये प्रथम पद होता है। प्रथम पद आपका 0.6। डी क्या हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं सार्व अंतर। ठीक, डी हम A2 माइनस A1 कर सकते हैं, A3 माइनस A2 कर सकते हैं, A4 माइनस A3। किसी भी पद से उसके जस्ट पीछे वाले पद को घटा देना है। तो मैं करूँगा A2 माइनस A1। तो यहाँ कर देता हूँ A2 माइनस A1। A2 कितना दिया हुआ है, 1.7 माइनस करेंगे 0.6। तो 1.7 इसको कैसे घटाएंगे, देखिए 1.7 माइनस करना है 0.6, तो 7 में 6 गया 1, पॉइंट लगाइए 1, तो यहाँ कितना आ जाएगा 1.1। तो आपका डी सार्व अंतर कितना हो जाएगा, 1.1। तो दोस्तों अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है, यदि कोई एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद ज्ञात कीजिए। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं, 2, 4, 8, 16। देखिए समांतर श्रेणी क्या होता है, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 डैश 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 चलता जाता है। A1 को मैं लिखते हैं हम A, A2 को लिखते हैं A प्लस डी, इसको लिखते A3 को लिखते हैं A प्लस 2D और A4 को A प्लस 3D, A प्लस 4D, A6 को A प्लस 5D, A7 को A प्लस 6D, इसी प्रकार क्रमशः चलते जाते हैं। अब क्वेश्चन में दिया है कि सबसे पहले इसको चेक करना है कि ये एपी है या नहीं है, समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे, देखिए 2, 4, 8, 16, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है। इसको ऐसे कर लेते हैं। देखिए क्या करते क्या है, चेक करने के लिए हमें चेक करेंगे पहले कि आप A2 से A1 घटाइए, उसको बोलेंगे D1, मतलब सार्वंतर। A2 से A1 घटाना है और जो आएगा उसको यहाँ पे लिख देना है, और जो अंतर आता है दूसरे पद से पहले पद को घटाने में, या तीसरे पद से दूसरे पद को घटाने में, या चौथे पद से तीसरे पद को घटाने में, जो भी अंतर आएगा उसको बोलेंगे सार्व अंतर। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं D1 से। तो D1 के लिए A2 माइनस A1, मतलब दूसरे पद से पहले पद को घटा रहा हूँ, कितना आ रहा है 4 माइनस 2 बराबर 2। D2 निकालने के लिए हम लिखेंगे A3 माइनस A2, मतलब तीसरे पद से दूसरे पद को घटाएंगे। तीसरा पद क्या है आपका 8 है, 8, और दूसरा पद क्या है 4। तो हमें अंतर कितना मिला, 8 में 4 गया 4। D3 अगर निकालेंगे, तो अगर D3 निकालते हैं तो हम लिखेंगे A4 माइनस A3, हो जाएगा आपका A4 कितना है 16 माइनस 8, A3 कितना है 8 है, A3 8 है, ये कितना हो जाएगा 16 में 8 गया 8। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि D1 बराबर आ गया 2, D2 बराबर आ गया 4 और D3 बराबर आ गया 8। तो हम बोलेंगे कि ये समांतर श्रेणी में नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अगर कोई श्रेणी
अगर कोई श्रेणी समांतर श्रेणी होती तो D1 D2 D3 D4 जितना भी आप सार्वंतर निकालते वो सारा का सारा सेम आता, लेकिन यहाँ पे 2 आया, यहाँ पे 4 आया, यहाँ पे 8 आया। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि समांतर श्रेणी नहीं है, ये समांतर श्रेणी नहीं है, या फिर आप बोल सकते हैं ये AP नहीं है, दोनों बोल सकते हैं। AP का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब क्वेश्चन नंबर 2, अगर ये समांतर श्रेणी होती तो हम क्या करते, इसके 3 और पद ज्ञात करते। जैसे इसमें क्या है कि पहला पद दिया है, दूसरा पद दिया है, तीसरा पद दिया है, चौथा पद दिया है, तो हम A5 ज्ञात करते, A6 ज्ञात करते और A7 ज्ञात करते। 3 और पद हम निकालते अगर ये समांतर श्रेणी में होती तो। चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 2 5/2 3 7 डिवाइडेड बाई 2। देखिए ये हो जाएगा आपका A1, ये हो जाएगा आपका A2, ये हो जाएगा आपका A3, ये हो जाएगा A4। तो सबसे पहले हम D निकालेंगे, D निकाल के चेक करेंगे कि ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो D1 के लिए क्या लिखते हैं, A2 माइनस A1। A2 कितना है, 5/2 माइनस 2। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, इसके डिवाइड में 1 लिख सकते हैं 2, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 5 माइनस 2। ये भिन्न का जोड़ है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 1/2। D1 कितना आया, 1/2। D2 निकालेंगे, D2 के लिए क्या लिखेंगे, A3 माइनस A1, मतलब इसमें से तीसरे पद से दूसरे पद को घटाएंगे। तीसरा पद क्या है, 3 माइनस 5/2। इसको जब घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, इसका 3 दूनी 6, 6 में 5 गया, 1। D2 कितना आ गया, 1/2। देखिए ये D1 और D2 सेम आ गया। एक और निकालते हैं D3 कैसे निकालेंगे, D3 हम निकालेंगे A4 माइनस A3। अगर D3 निकालना है तो चौथे पद में आपको तीसरे पद को घटाना पड़ेगा। तो चौथा पद कितना दिया है, 7/2। तीसरा पद कितना दिया है, 3। इसको जब आप हल करेंगे 2 LCM आ जाएगा, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी 6। अब 7 में 6 गया, 1/2। अब देखिए D3 आ गया। अब यहाँ पे D1 D2 D3 तीनों सेम है, इसका मतलब यह एक समांतर श्रेणी है। ये क्या है, एक समांतर श्रेणी है। अब जब समांतर श्रेणी है तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन कौन AP हैं। यदि कोई AP है तो इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 पद। तो देखिए इसका सार्वंतर क्या हो जाएगा, इस श्रेणी का सार्वंतर देखिए D1 D2 D3 हमने निकाला, तो हम लिखेंगे सार्व अंतर, जो अंतर आ रहा है। देखिए 1/2 1/2 1/2, तो हम लिखेंगे D = 1/2। ये आपका आ जाएगा सार्वंतर। अब श्रेणी ये दी हुई है 2 5/2 3 7/2। ये तो आपकी श्रेणी दी हुई है 4 पद तक, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। अब क्वेश्चन में बोला है कि अगर कोई समांतर श्रेणी है तो इसके 4 और पद निकालिए। कितने, 3 और पद। तो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद हम निकालेंगे 5वां पद, 6वां पद और 7वां पद। 5वां पद को हम लिखते हैं A+4D, 6ठा पद को लिखते हैं A+5D, 7वां पद को लिखते हैं A+6D। अब इसमें मान रख देंगे तो हमको 3 और पद आ जाएंगे। जैसे A5 अगर हमको निकालना है तो क्या लिखूँगा, A+4D लिख देंगे 3
और पद, समांतर श्रेणी के 3 और पद। तो लिख देंगे A5 इज इक्वल टू A प्लस 4D। ए देखिए पहला पद होता है जो दिया है 2 प्लस 4 करेंगे इंटू डी कितना दिया हुआ है 1/2 हम निकाल लिए हैं। कितना हो जाएगा 2 प्लस, देखिए कट जाएगा, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, यहाँ 2 प्लस, अब 2 1 कम 2, यहाँ पे 2 आ जाएगा, हो जाएगा 4। ठीक, A6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा A6 को लिखते हैं A प्लस 5D। तो आप मान रख देंगे। ए की वैल्यू कितनी दी हुई है 2 प्लस 5 इंटू डी की जगह पे आप क्या लिखेंगे 1/2, क्योंकि यहाँ डी निकला हुआ है। इसको सॉल्व करिए, 2 प्लस 5/2, इसको आप सॉल्व कर लेंगे, 2 एलसीएम ले लेंगे, 2 का मल्टीप्लाई होगा कितना 2 दूनी 4 और 4 और 5 कितना 9, तो 9/2। A6 कितना आ जाएगा 9/2 और A5 आपने कितना निकाल दिया 4 इधर। ठीक, अब निकालेंगे A7 को क्या लिखते हैं A प्लस 6D। ए का वैल्यू आप रखिए, कितना दिया है 2 प्लस 6 इंटू डी का मान कितना है 1/2, तो हो जाएगा 2 प्लस, एक कट जाएगा, 2 1 कम 2 3, 3 1 कम 3, तो आएगा 3 और 2 5। A7 कितना आ जाएगा 5। इस प्रकार से अगर पहले चेक करेंगे, चेक करने के बाद अगर कोई श्रेणी समांतर श्रेणी में रहेगी तो उसको आप क्या कर लेंगे 3 और पद निकाल लेंगे। जैसे इसको हमने पहले चेक किया, चेक करने के बाद देखा कि सार्वंतर सेम आ रहा है, इसका मतलब है समांतर श्रेणी में ये है। तो इसके और 3 पद क्या होंगे, 4 पद तक दिया हुआ है और 3 पद, 5वां 6ठा 7वां, तो 7वां। अब इसको A5 के लिए हमने A5 4 निकाल दिया, A6 9/2 हो गया और A7 आपका आ जाएगा 7वां पद 5। इस प्रकार आगे क्वेश्चन कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तीसरा के लिए क्या करेंगे, तीसरा क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है -1/2 -3/2 -5/2 -7/2। प्रथम पद A1 A2 A3 A4। A1 को हम A भी लिखते हैं। तो सबसे पहले इसको चेक करेंगे कि सार्वंतर है, ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो क्या करेंगे D1 D2 D3 निकालेंगे। D1 क्या होगा A2 माइनस A1। A2 कितना दिया हुआ है -3.2। अब A2 में माइनस करना है तो माइनस लगाओ। A1 कितना दिया हुआ है -1.2, ये कितना हो जाएगा माइनस का 3.2। देखिए माइनस और माइनस कितना हो जाएगा +1.2। अब देखिए बड़ी संख्या में माइनस लगा है, छोटी संख्या में प्लस लगा है, तो -3/3.2 प्लस 1.2, इसको क्या करेंगे 3.2 में माइनस करेंगे 1.2 को माइनस करेंगे, लेकिन जो नंबर आएगा बड़ी संख्या में माइनस है तो माइनस लेके आएगा। देखिए 2 में 2 गया 0, 3 में 1 गया 2, कितना आ गया 2, तो यहाँ पे 2.0 लिखेंगे। तो हमारा D1 कितना आ गया माइनस का 2.0। अब D2 निकालने के लिए क्या करेंगे A3 माइनस A2। A3 कितना दिया हुआ है -5/5.2, फिर माइनस करना है। देखिए यहाँ माइनस है तो माइनस लगाया। A2 कितना है माइनस का 3.2, इसको सॉल्व करेंगे -5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2। अब देखिए क्या करेंगे कि माइनस बड़ी संख्या में माइनस लगा है इसलिए 5.2 में इसको घटाएंगे और जो आएगा उसको माइनस लगा के लिख देंगे। कैसे करेंगे यहाँ पे कर लेते हैं 5.2 माइनस का 3.20, 5 में 3 गया तो 2.0 माइनस का 2.0। अब आप देख सकते हैं
कि D2 भी आपका -2.0 आ गया। इसी प्रकार जब आप D3 निकालेंगे, A4 माइनस A3 करेंगे तो D3 भी आपका माइनस का 2.0 ही आएगा। तो आप देख रहे हैं कि D1 D2 D3 सेम आ रहा है। इसका मतलब कि ये जो श्रेणी है ये समांतर श्रेणी में है। तो हम निकालेंगे इसके आगे 3 पद और। ठीक, तो हम कैसे निकालेंगे? -1.2 -3.2 -5.2 -7.2, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो हमें A5 निकालना है, A6 निकालना है, A7 निकालना है। तो देखिए A5 को हम लिख सकते हैं A + 4D। ठीक, A कितना दिया हुआ है? स्टार्टिंग का पद -1.2 प्लस करेंगे 4 करेंगे इंटू D का मान कितना हमने निकाला है? -2.0। इसको सॉल्व करेंगे तो -1.2। देखिए यहाँ का माइनस और ये प्लस माइनस होगा और 4 दूनी 8। तो देखिए 8 माइनस का 8 माइनस का 1.2, ये हो जाएगा माइनस का 9.2। तो ये 5 कितना हो गया? माइनस का 9.2। अब निकालेंगे A6 को हम लिखेंगे A + 5D। अब A कितना दिया है? -1.2 प्लस 5 इंटू D -2.0। देखिए -1.2। अब देखिए ये माइनस और ये प्लस माइनस हो जाएगा, 5 दूनी 10 जाएगा, माइनस का 10 1 11.2। ये 6 आ जाएगा 11.2। यहाँ पे कर लेते हैं। A7 को हम लिख सकते हैं A + 6D। ये कितना है? माइनस का 1.2 प्लस 6 इंटू D कितना है? ये हमने निकाला है सार्वंतर -2। तो D की जगह पे कितना रखेंगे? माइनस का 2.0 -1.2 माइनस का और ये प्लस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा, 6 दूनी 12, ये हो जाएगा। तो 12 1 13.2 माइनस का A7 कितना हो जाएगा? 13.2। अब करेंगे चौथा क्वेश्चन। ओके, तो अब करते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन सबसे पहले चेक करेंगे कि समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो हम निकालेंगे D1 क्या होता है? A2 - A1, ये है आपका A1 पहला पद, A2 A3 डैश डैश डैश। तो A2 कितना है? माइनस का 6, माइनस लगाएंगे, घटाना कितना है? A1 मतलब -10। तो -6 माइनस माइनस प्लस 10, ये आपका आ जाएगा 10 में 6 गया 4। तो D1 कितना आ गया? आपका 4। फिर इसके बाद हम निकालेंगे D2 के लिए A3 - A2। A3 कितना दिया हुआ है? -2.2 माइनस करना है, कितना माइनस करना है? A2 कितना है? -6 -2.2। देखिए माइनस माइनस प्लस 6। तो अब देखिए 6 में 2.2 को घटाना है। इसका मतलब इसको हम कर लेंगे 6.0 माइनस कितना करना है? 2.2। तो आ जाएगा, देखिए 10 में 2 गया 8, ये 5 में 2 गया 3, कितना आ गया? 3.8। D2 कितना आ गया? 3.8। तो समांतर श्रेणी होने के लिए D1 D2 D3 D4 जो भी हम निकालेंगे वो सब समान होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे D1 4 आ गया, यहाँ पे 3.8 आ गया। इसका मतलब ये श्रेणी AP नहीं है, ये हम लिख देंगे, समांतर श्रेणी में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है?
क्वेश्चन नंबर 5 आपका दिया हुआ है, ये देख लेंगे यहाँ पे, 3 प्लस √2, 3 प्लस 2√2, 3 प्लस 3√2 प्लस डैश डैश डैश। अब देखिए ये प्रथम पद, द्वितीय पद, तीसरा, चौथा और आगे। प्रथम पद को A1, A2, A3, A4 इस प्रकार लिखते हैं, और प्रथम पद को A भी लिखा जाता है। तो पहले हम चेक करेंगे कि ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो क्या करेंगे, पहले D1 निकालेंगे। D1 क्या होता है, A2 माइनस A1। तो A2 कितना है, 3 प्लस √2, A2 है, माइनस करना है A1 मतलब 3 करना है। तो देखिए 3 और ये -3, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, √2। तो D1 कितना आ गया, √2। फिर D2 निकालने के लिए A3 माइनस A2, D2 अगर निकालना है तो A3 में A2 करेंगे। अब A3 कितना दिया हुआ है, ये लिखेंगे, 3 प्लस 2√2 माइनस A2 कितना है, 3 प्लस √2। ये देखिए A2 को हमने डायरेक्ट एज इट इज़ लिख दिया, 3 प्लस 2√2 माइनस 3 प्लस √2। अब इसको सॉल्व करेंगे, 3 प्लस 2√2। अब देखिए ये माइनस, जब ये ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस यहाँ भी लगेगा, माइनस यहाँ भी लगेगा, -3 माइनस √2। ठीक, तो अब देखिए -3 अरे +3 कैंसिल। अब यहाँ आ गया 2√2 माइनस √2, मतलब √2, ये √2 ये 2 है और एक √ यहाँ पे है। तो 2 में एक √ हटेगा तो आपके पास √2 आ जाएगा। ठीक, इसको आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं कि अगर 2√2 है माइनस √2, तो अब इससे और इससे √2 तो √2 कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे कितना √2 कॉमन ले लिया, तो इधर से कॉमन आ गया, तो इधर बचा 2, माइनस का माइनस, इधर √2 था, तो यहाँ से जब कॉमन लेंगे तो बच जाएगा 1। तो देखिए 2 में 1 गया, 1 इंटू √2 बराबर √2। इस प्रकार भी आप कर सकते हैं। अब देखिए D1 हमारा आ गया, अच्छा D2 आ गया हमारा √2, D1 भी आपका √2 आया है। अब D3 भी चेक कर लेते हैं निकाल के। D3 कितना, A4 माइनस A3, A4 कितना है, 3 प्लस 3 √2, इसमें घटाना है A3 को। A3 कितना दिया है, 3 प्लस 2√2। अब देखिए 3 प्लस 3√2 माइनस, जब ये ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस का मल्टीप्लाई यहाँ होगा और माइनस का मल्टीप्लाई यहाँ होगा, तो ये -3 हो जाएगा, ये -2√2 हो जाएगा, 3 कैंसिल। अब देखिए 3√2 है और यहाँ पे 2√2 है, तो 3√2 में 2√2 जाएगा, तो आपके पास बचेगा 1√2, इसका मतलब √2। तो D3 आपका कितना हो गया, √2। अब देखिए D3, D2 और आपका D1 ये तीनों सेम हैं, इसका मतलब कि ये जो श्रेणी है ये समांतर श्रेणी में है। और जब भी कोई समांतर श्रेणी में होता है उसके लिए कंडीशन क्या है, D1, D2, D3, D4 डैश डैश सब समान आना चाहिए। तो अब समान आ गया तो क्या करेंगे, अगर इसमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि अगर AP में है तो सार्वंतर ज्ञात करना है और इनके 3 पद ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन को यहाँ से देख लेंगे। यहाँ से देखिए तो यहाँ पे सार्वंतर क्या हो जाएगा, घटाने के बाद D1, D2, D3 ये सब सार्वंतर हैं, तो D = हम लिखेंगे √2। अब बोल रहा है कि और 3 पद ज्ञात करना है, तो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, 4 पद दिया है हमको, इसके और 3 पद मतलब 5वां पद, 6ठा पद और 7वां पद निकालना है। तो A5 जब हम 5वां पद निकालेंगे तो A 5वां पद क्या लिखा जाता है, A +
4D। ए का मान कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में देखेंगे, ए का मान, A1 को ए भी बोलते हैं, जो पहला पद होता है वही ए होता है, तो ए कितना दिया हुआ है 3, ए कितना दिया हुआ है 3, और डी सार्वंतर हमने निकाला है √2, तो यहाँ से हम 3 पद निकाल लेंगे। देखिए पांचवा पद के लिए +4D, ए कितना दिया है 3 + 4, डी का मान √2, तो 3 + 4 √2, ये आपका हो जाएगा A5 पांचवा पद। 2 पद और निकालना है, मतलब छठा पद, तो A6 = क्या होता है A + 5D, A + 5D, ए कितना दिया हुआ है 3 + 5 × डी कितना दिया है √2, तो आप कर देंगे 3 प्लस इसका मल्टीप्लाई होगा तो 5 √2 आ जाएगा। तो A6 कितना आ गया, छठा पद आ गया। अब सातवां पद निकालने के लिए आप लिखेंगे A + 6D, तो A + 6D, अब वैल्यू रख दीजिए, A कितना दिया हुआ है 3 + 6 × डी कितना दिया है √2 हमने निकाला है, तो 3 + 6 √2 आ गया सातवां पद। तो हमने देखिए अलग से पाँचवा, छठवां, सातवां 3 पद निकाल दिया। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है। इसी प्रकार आप सारे क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगर जो डाउट होगा तो आप सारे क्वेश्चन, मैं वीडियो बना रहा हूँ जिसमें सारे क्वेश्चन का हल मैं दे रहा हूँ, आप कर लेंगे। छठा क्वेश्चन क्या है, 0.2, 0.22, 0.222 और 0.2222, ये आपका A1 है या तो फिर A1 या तो A, ये आपका A2 है, ये A3 है, ये A4 है, और आगे जाएगा A5 A6, इसी प्रकार श्रेणी आगे बढ़ती जाएगी। तो अब पहले तो हम चेक करेंगे कि ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है। अगर समांतर श्रेणी में है तो इसके हम आगे के 3 पद निकालेंगे, अदरवाइज नहीं निकालेंगे। तो D1 क्या हो जाएगा A2 - A1, A2 कितना दिया है 0.22 माइनस A1 कितना दिया है 0.2, मतलब आपको घटाना है 0.22 में 0.2। अब देखिए इसको माइनस करेंगे तो अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0, 2 में 0 गया 2, 2 में 2 गया 0.0, तो आपका D1 आ गया 0.02। अब निकालेंगे हम D2 के लिए हम क्या लिखेंगे A3 - A2, A3 कितना दिया हुआ है, इधर A3 है 0.222 माइनस A2 कितना दिया हुआ है, माइनस करेंगे A2, तो A2 दिया हुआ है आपका 0.22। अब इसको कैसे घटाएंगे 0.222, देखिए यहाँ कुछ नहीं तो 0, 2 में 0 गया 0, 2 में 2 गया 0, नहीं 2 में 0 गया 2 आ जाएगा, 2 में 2 गया 0, 2 में 2 गया 0.0। अब देखिए D2 कितना आ गया 0.002। आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे देखिए D1 आया 0.02, D2 आया 0.002, इसका मतलब D1 बराबर नहीं है D2 के, इसलिए समांतर श्रेणी नहीं होगी, क्योंकि समांतर श्रेणी होने के लिए D1, D2, D3, D4 डैश 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 सारा समान होना चाहिए। आई होप कि आप समझ रहे हैं, समझ पा रहे होंगे इसको। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, 0 - 4 - 8 - 12 डैश डैश डैश। चेक कर लीजिए कि समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। समांतर श्रेणी में होने के लिए आपको D1, D2, D3 सब बराबर होना चाहिए। D1 कैसे निकालेंगे, देखिए A है A1, A है A2, A है A3, A है A4। D1 निकालने के लिए A2 - A1, A2 कितना है -4। अब माइनस करना है A1 कितना है 0, इसका मतलब -4 - 0, ये आ जाएगा आपका -4। D1 कितना आ गया -4। अब निकालेंगे D2 निकालने के लिए आप क्या करेंगे A3 - A2, और A3 कितना दिया हुआ है -8, माइनस का लगाएंगे, ये माइनस है तो ये माइनस, A2 कितना दिया है A2 दिया है -4, तो -4 लिखेंगे।
-8 माइनस माइनस +4। अब देखिए माइनस का 8 है प्लस का 4 है तो ये भी आ जाएगा -4। D2 तो सेम आ गया। ठीक, चेक करने के लिए एक और निकालते हैं D3। D3 निकालने के लिए किधर है, आप लिखेंगे A4 माइनस A3। अब देखिए A4 कितना दिया है, माइनस का 12, माइनस से माइनस लगाएंगे। A3 कितना दिया है, -8 -8। अब देखिए -12 माइनस माइनस +8। अब माइनस का 12, देखिए माइनस का 12 है प्लस का 8 है तो ये कितना आ जाएगा, 12 में 8 जाएगा 4, लेकिन बड़ी संख्या में माइनस है इसलिए माइनस लगाएंगे तो D3। ये देखिए सेम। अब आपका D1 D2 D3 इस सारा सेम आ गया। D4 निकालेंगे तो भी सेम आएगा, D5 निकालेंगे तो भी सेम आएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये समांतर श्रेणी में है। अगर समांतर श्रेणी में है तो हम इससे 3 और पद निकालेंगे। तो चौथे पद तक दिया है, ये 5वां पद, ये 6ठा पद, ये 7वां पद निकाल लेंगे। तो देखिए आप लिख लेंगे समांतर श्रेणी के 3 और पद। समांतर श्रेणी के 3 और पद कौन कौन से होंगे, ए कहाँ तक दिया हुआ है, A4 तक दिया हुआ है तो A5 A6 A7। A5 को हम क्या लिखेंगे, A+4D, A6 को A+5D और A7 को A+6D। ठीक, ये लिखा ही जाता है। अब सब में मान रख देंगे और आ जाएगा। ए कितना है, देखिए पहला पद ही आपका ए होता है। ये कितना दिया हुआ है, 0। ये कितना दिया हुआ है, 0। यहाँ पे लिख लेता हूँ a इज इक्वल टू 0। इसका पहला पद 0 है। डी कितना दिया हुआ है, -4। ये हो गया। अब सब में मान रख दीजिए। तो देखिए a कितना दिया है, 0 + 4 × डी कितना दिया है, -4। ये हो जाएगा 0 + 4 चौक, देखिए 4 चौक 16, लेकिन ये माइनस और ये प्लस आपका माइनस आ जाएगा 16। 0 में 16 गया, -16 ही आएगा। A6 A+5D लिखेंगे और a का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 0 + 5 × d का मान कितना है, -4। तो देखिए 0 तो 0 हो गया और 5 चौक 20 और ये माइनस और ये प्लस आ जाएगा -20। ये आपका आ गया छठा पद। 7वां पद के लिए +6D और ए का मान है 0 और +6 × डी का मान कितना है, -4। इसको लिखेंगे 0 देखिए 0 का 0 माइनस, ये माइनस और प्लस क्या होगा, -6 चौको 24 मतलब -24। तो ये आपका आ गया 7वां पद, ये आपका आ गया छठा पद और ये आपका आ गया 5वां पद। ये आपका आ जाएगा आंसर। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, लिख लेंगे -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 डैश डैश डैश। ये है आपका A1, ये है आपका A2, ये है आपका A3, आपका A4 डैश डैश डैश। तो पहले चेक करेंगे D1 कितना आएगा। D1 के लिए इस वाले पद दूसरे पद से पहले पद को घटाते हैं, D2 के लिए तीसरे पद से दूसरे पद को, D3 के लिए चौथे पद से तीसरे पद को। तो D1 के लिए A2 - A1 आप वैल्यू रखेंगे। देखिए A2 मतलब दूसरा पद, -1/2, माइनस है तो माइनस लगाएंगे, यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगा दिया। A1 कितना है, A1 आपका है -1/2। तो देखिए -1/2 और ये माइनस प्लस 1/2 कितना हो गया, 1/2 में 1/2 जाएगा तो 0। तो D1 आपका आ गया 0। ठीक, अब चेक करेंगे D2 निकाल के। D2 के लिए क्या करेंगे, A3 - A2 और A3 कितना दिया हुआ है, देखिए -1/2
और माइनस लगाएंगे, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लगा दिया। ए टू का मान कितना दिया हुआ है, माइनस का 1/2, माइनस 1/2, माइनस माइनस प्लस 1/2। अब 1/2 में 1/2 जाएगा तो ये भी आ जाएगा 0, यानी D2 आपका 0। A3 D3 निकालेंगे तो भी 0 आएगा, निकाल के आप चेक कर लेंगे। अब देखिए D1 D2 D3 ये बराबर आ गया, ठीक। जब बराबर आ गया इसका मतलब कि ये जो श्रेणी है ये समांतर श्रेणी में होगी। अगर समांतर श्रेणी में है तो इसका 3 पद हमको निकालना है, जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो तीसरा पद देखिए 4 पद तक दिया हुआ है, हम निकालेंगे 5वां, 6ठा और 7वां, ठीक। तो क्या करेंगे, ए का मान कितना दिया हुआ है देख लीजिए, प्रथम पद -1/2। डी कितना हमने निकाला है, सार्वंतर 0 0 0, तो आ जाएगा 0, ठीक। तो सार्वंतर इसका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक। सार्वंतर कितना हो जाएगा, 0। अब इसके 3 पद हमको निकालने हैं, तो A5 को हम लिखेंगे A + 4D। देखिए ए का मान कितना है, -1/2 प्लस है प्लस 4 है 4, डी कितना है 0, यहाँ 0। तो अब देखिए माइनस का 1/2 प्लस 4 का 0 में मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, मतलब 0, यानी -1/2 ही आपका आ जाएगा। ये आ गया 5वां पद। छठा पद कैसे निकालेंगे, A + 5D। तो ए कितना है, -1/2 प्लस 5 इंटू डी का मान इधर 0 है, तो ये भी आ जाएगा। देखिए ये पूरा ए टर्म में 0 हो जाएगा, -1/2 बच जाएगा, -1/2 इसका भी आ गया। A6 A7 क्या होगा, A + 6D। अब ए कितना है, -1/2 प्लस 6 इंटू डी कितना है 0, तो 6 में 0 का गुणा होगा तो ये भी 0 हो जाएगा। ये टर्म आपका आ जाएगा -1/2। तो ये आ गया आपका 7वां पद, ठीक। तो हमने 3 पद निकाल लिए। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 1 3 9 27। सबसे पहले चेक करेंगे कि समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर है तो हम इसके आगे के 3 और पद निकालेंगे, A1 A2 A3 A4। तो हम पहले D1 निकालेंगे। D1 क्या होता है, A2 - A1, कितना दिया है, A2 कितना दिया है 3, माइनस A1 कितना दिया है 1, आ गया आपका 2। D2 कैसे निकालेंगे, A3 - A2 और 3 कितना दिया है 9, माइनस A2 कितना दिया है 3, आ जाएगा 6। यहीं पे देखिए चेंज हो गया। D1 आपका कितना आया 2, D2 कितना आया 6। जबकि D1 समांतर श्रेणी होने के लिए D1 D2 D3 D4 जितना भी निकालें सार्वंतर वो सब बराबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे D1 नॉट इज इक्वल टू D2, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो श्रेणी है ये AP नहीं है, ठीक। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, ठीक है, A 2A 3A 4A। सबसे पहले चेक करेंगे D1 क्या निकालेंगे, A2 - A1। देखिए A1 A2 A3 A4। A2 कितना दिया हुआ है 2A,
माइनस A1 कितना दिया हुआ है A, तो 2A में 1A जाएगा तो 1A बचेगा, मतलब D1 आपका आ जाएगा A। D2 क्या आ जाएगा, D2 के लिए हम करेंगे A3 माइनस A2। अब A3 कितना दिया हुआ है 3A माइनस A2 कितना दिया है 2A। तो देखिए D2 आपका आ जाएगा 3A में 2A जाएगा तो कितना बचेगा 1A। D3 कैसे निकालेंगे, A4 माइनस A3। A4 कितना दिया है 4A माइनस A3 कितना दिया है 3A, तो 4A में 3A जाएगा तो A बचेगा D3। देखिए अब जैसा हमने देखा कि D1 D2 D3 जितना सार्वंतर हमने निकाला सब सेम आ रहा है, इसका मतलब कह सकते हैं कि ये जो श्रेणी है ये समांतर श्रेणी में है, ये जो श्रेणी है समांतर श्रेणी में है। तो इसके 3 और पद और सार्वंतर क्या क्या निकालना है, इसका सार्वंतर और 3 और पद कैसे निकालेंगे। देखिए सार्वंतर कितना हो जाएगा, यही जो हम निकालते हैं D1 D2 D3 ये सार्वंतर है, तो D इज इक्वल टू कितना है A, D1 D2 D3 सार्वंतर होता है। अब अगर इसके आगे के पद A5 को लिखेंगे A प्लस 4D, A6 A प्लस 5D, A7 को क्या लिखेंगे A प्लस 6D। ठीक, एक देखिए ये यानी पहला पद क्या दिया है A ही दिया है, तो A लिख लिया प्लस 4 इंटू D का मान कितना है A, तो ये हो जाएगा A प्लस 4 का A के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4A। ठीक, ये कितना हो जाएगा 4A और 1A जाएगा 5A। ठीक, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए A प्लस 5D, A का मान कितना दिया हुआ है A, तो यहाँ A लिख लीजिए प्लस 5 इंटू D का मान भी A है, इसको लिख सकते हैं A प्लस 5 का A के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यही आएगा 5A और A कितना हो जाएगा 6A। ये आपका आ जाएगा छठा पद, ये आपका पाँचवा पद। इसी प्रकार आप इसको निकालेंगे तो A प्लस 6D, A का मान कितना दिया हुआ है A दिया हुआ है, इसकी जगह पे A लिखेंगे 6D का मान कितना दिया हुआ है A ही, A प्लस 6A ये हो जाएगा 6 1 7A, ये आपका हो गया 7वां A। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 11वां करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11वां, क्वेश्चन नंबर 11वां क्या दिया हुआ है ये देख लेंगे आराम से। 11वां ये दिया हुआ है √3 √6 √9 √12, ये आपका A1, ये आपका A2 A3 A4 डैश डैश डैश। सबसे पहले चेक करेंगे D1 निकाल के। D1 क्या होता है A2 माइनस A1, A2 कितना दिया हुआ है √6 माइनस A1 कितना दिया हुआ है 3, तो √6 माइनस √3 आप √3 मत कर देना, ये नहीं घटेगा, क्योंकि घटने के लिए √6 है, यहाँ भी √6 होता है, यहाँ पे 2 √6, घटने के लिए कैसे घटेगा, ये सेम रहेगा, ये घटेगा ही नहीं। 6 माइनस √3 यही होगा। अगर मान लीजिए कि √6 3 √6 माइनस 2 √6 ये बेस अगर समान होता तो इसका कोफिशिएंट जो है ये घट जाता, तो 3 में 2 गया 1 √6 हो जाता, बट √6 माइनस √3 नहीं घटेगा, इसलिए D1 आपका इतना ही रहेगा। D2 क्या होगा A3 माइनस A2, A3 कितना दिया हुआ है √9 माइनस √6। अब देखिए ये भी नहीं घटेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं √9 का मान 3 माइनस √6, 3 में √6 कैसे घटेगा, तो D2 कितना हो जाएगा 3 माइनस √6, D1 कितना है √6 माइनस √3। अब देखिए D1 D2 बराबर है क्या, ये बराबर नहीं है, इसलिए ये जो श्रेणी दी हुई है
ये समांतर श्रेणी में नहीं है, और नहीं है तो इसके अगले पद नहीं ज्ञात किए जा सकते हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर, कौन सा क्वेश्चन नंबर था, 11वां। क्वेश्चन नंबर 12वां। क्वेश्चन नंबर 12वां देखते हैं क्या दिया हुआ है। √2, √8, √18, √32 डैश डैश डैश। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि यहाँ पे दिया हुआ है √2, यहाँ पे √8 दिया हुआ है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। और जब भी अंडर रूट के अंदर 2 संख्या बराबर हैं तो एक संख्या बाहर निकल जाती है, इसको लिख सकते हैं 2√2। तो इस 8 को लिखेंगे 2√2। 18 को क्या मैं लिख सकता हूँ, देखिए इस 18 को मैं लिख रहा हूँ 2 × 3 × 3, बिल्कुल 3 × 9 दूनी 18। अब देखिए अंडर रूट में 2 संख्या रहेगा तो एक संख्या बाहर आ जाएगी 3√2। इसको क्या लिख देंगे 3√2। 32 को क्या लिख सकते हैं, 32 को हम लिख सकते हैं √4 × 4 × √4 × 4 × 2, 4 × 16 दूनी 32। अब देखिए जब भी 2 संख्या सेम रहेगा तो एक संख्या बाहर निकलेगा √2। अब इसको हम लिख सकते हैं 4√2 डैश डैश डैश। अब इसको मानेंगे का A1, A2, A3, A4 डैश डैश डैश। अब निकालेंगे D1, सबसे पहले चेक करेंगे D1 के लिए A2 - A1 कितना हो जाएगा। A2 कितना दिया हुआ है, A2 2√2 माइनस करेंगे A1, A1 कितना दिया हुआ है √2। हाँ ये अब देखिए घटेगा, 2√2 में 1√2 जाएगा तो अपने पास 1√2 बच जाएगा, इसको लिखेंगे D1। अब देखिए D2 निकालने के लिए A3 - A2 लिखते हैं। A3 कहाँ है, A3 3√2 माइनस A2, A2 कितना है 2√2। तो देखिए 3√2 में 2√2 जाएगा तो अपने पास फिर 1√2 बच जाएगा, तो D2 को हम लिख सकते हैं √2। देखिए यहाँ पे जो D1 D2 की वैल्यू आ रही है D3 की वो सेम आ रही है। D3 क्या हो जाएगा A4 - A3, और A4 कितना दिया हुआ है 4√2 माइनस A3 कितना दिया हुआ है 3√2। तो इसको हम लिख सकते हैं 4√2 में 3√2 जाएगा तो 1√2 बचेगा। D3 कितना हो गया, ये देखिए। अब आप देख सकते हैं कि D3 D2 D1 बराबर आ गया, इसका मतलब ये जो श्रेणी है ये समांतर श्रेणी में है। अगर समांतर श्रेणी में है तो इसके अगले 3 पद हम निकालेंगे, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद दिया हुआ है। हमको निकालना है A5, A6 और A7। A5 को क्या लिखते हैं A+4D, A6 को लिखते हैं A+5D, A+6D। अब देखिए D1 D2 D3 जो है तो इसी को बोलते हैं सार्वंतर, तो हम लिख सकते हैं कि D क्या लिखते हैं सार्वंतर। क्वेश्चन में बोला भी है कि अगर कोई श्रेणी AP में हो तो उसका सार्वंतर और अगले 3 पद तक ज्ञात कीजिए।
तो D1 D2 D3 आपका होता है सार्वंतर, तो यहाँ D का मान कितना आ जाएगा, √2, ये आ गया। अब देखिए अगले 3 पद A4 तक दिया हुआ है, A5 A6 A7 हमको निकालना है, तो A5 के लिए A+4D, A कितना दिया हुआ है, √2 + 4 इंटू D कितना दिया हुआ है, D, ये देखिए D1 D2 D3 D होता है, √2, इसको लिख सकते हैं 2 + 4 √2। अब देखिए जुड़ जाएगा, 4 √2 यहाँ पे है, 4 √2 यहाँ पे है, और √1 √2 यहाँ पे है, तो 4 और 1 5 √2 हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं A+5D, तो A कितना दिया हुआ है, √2 + 5 इंटू D का मान कितना दिया हुआ है, तो D का मान √2, इसको लिख सकते हैं √2 + 5 √2। अब देखिए 1 √2 यहाँ पे है, कुछ नहीं है तो 1, और 5 √2 यहाँ पे है, तो 5 और 1 6 √2, ये आपका हो जाएगा छठवां पद। सातवां पद के लिए क्या करेंगे, A+6D, तो A का मान कितना दिया हुआ है, A का मान इधर दिया हुआ है √2 + 6 इंटू D कितना दिया हुआ है, D √2 कितना हो जाएगा, √2 + 6 √2, इसको हम क्या करेंगे, 1 √2 यहाँ पे है + 6 √2 यहाँ पे है, तो ये हो जाएगा 7 √2। तो आपका देखिए सातवां पद, छठा पद और ये पाँचवा पद। अब आपका क्वेश्चन 3 क्वेश्चन और बच गए, इनको भी सॉल्व कर लेते हैं जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर अब हम देखेंगे ऐसे, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 12वां, अब देखेंगे 13वां। 13वां में क्या दिया है, √3 एक सेकेंड, अच्छा ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, ठीक है, सॉरी, ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया है इस साइड, बाय मिस्टेक मैंने 11 नंबर लिख दिया। हमारे पास 2 क्वेश्चन और बच जा रहे हैं, 2 क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, ठीक है, 14, क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। 14 नंबर पे क्या है, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। अब इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49 डैश डैश डैश। अब D1 D2 हम निकालेंगे। इसमें D1 क्या आ जाएगा, देखिए A1 A2 A3 A4, D1 आ जाएगा A2 - A1। A2 कितना दिया हुआ है 9 माइनस A1 कितना दिया हुआ है 1, तो ये हो जाएगा 8। D2 कितना दिया हुआ है, D2 के लिए A3 - A2, इसका मतलब A3 कितना है 25 माइनस A2 9, तो 25 में 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा 16। अब देखिए D1 आपका आया 8 और D2 आपका आया 16, इसका मतलब ये तो AP में है ही नहीं, क्योंकि AP में होने के लिए D1 D2 D3 समान होना चाहिए। इसको हम लिख देंगे कि ये जो श्रेणी है ये समांतर श्रेणी में नहीं है। एक लास्ट क्वेश्चन और बचा हुआ है, इसको भी हम देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और आपका 73 डैश डैश डैश। इसको कैसे करेंगे, देखिए 1 5 25 49 73। अब देखिए ये भी लग रहा है, वैसे भी लग रहा है कि D1 D2 D3 इसका जो डिफरेंस निकालेंगे ये सेम नहीं आएगा, तो ये भी समांतर श्रेणी में AP में नहीं होगी। तो ये हो गया 15। अब ये आपका कौन सा 5.1 आपका ख़त्म होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे 5.2। जय हिंद।